नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? ऑप्शन है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चंदायन। इसका उत्तर है मधुमालती। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? ऑप्शन है रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवर गीत, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर है रूपमंजरी। अगला प्रश्न है, इनमें से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? ऑप्शन है कुंभन दास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ऑप्शन है सूफी संत, नाथ पंथ, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध मत। इसका उत्तर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न है, राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? ऑप्शन है सत्यवती कथा, हंसावली, ज्ञानदीप, चित्रावली। इसका उत्तर है सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर। इसका उत्तर है अखरावट। अगला प्रश्न है, किस सूफी प्रेमाख्यानक की रचना 1503 ईस्वी में की गई? ऑप्शन है पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, चंदायन। इसका उत्तर है मृगावती। अगला प्रश्न है, सो दिल्ली अस निबहुर तेसु को न बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? ऑप्शन है इहलोक, परलोक, ससुराल, पीहर। इसका उत्तर है परलोक। अगला प्रश्न है, नागमती कौन थी? ऑप्शन है जायसी की पत्नी, पद्मावती की सखी, रत्नसेन की रानी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है रत्नसेन की रानी। अगला प्रश्न है, सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम है लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है? ऑप्शन है पद्मावती, नागमती, मधुमालती, मृगावती। इसका उत्तर है नागमती। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? ऑप्शन है मृगावती, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, पद्मावत। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, मोही का हंसेसी की कोह रही, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है कबीर,
दादू, जायसी, सुंदरदास। इसका उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न है, कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? ऑप्शन है कबीर, सुंदरदास, संत रज्जब, दादू दयाल। इसका उत्तर है सुंदरदास। अगला प्रश्न है, कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? ऑप्शन है सूर, जायसी, कबीर, हरिदास निरंजनी। इसका उत्तर है कबीर। अगला प्रश्न है, अंगवधु के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है दादू, रज्जब, सुंदरदास, परशुराम चतुर्वेदी। इसका उत्तर है रज्जब। अगला प्रश्न है, हीरामन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है? ऑप्शन है पद्मावत, मृगावती, चंदायन, हंसावली। इसका उत्तर है पद्मावत। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया है? ऑप्शन है वैदिक ऋषि कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण को, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? ऑप्शन है सूरदास, विद्यापति, नंददास, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? ऑप्शन है रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, नंददास, स्वामी हरिदास। इसका उत्तर है रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? ऑप्शन है चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है वैष्णव सहजिया संप्रदाय। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। इसका उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? ऑप्शन है गौड़ीय संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। इसका उत्तर है गौड़ीय संप्रदाय। अगला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? ऑप्शन है सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है चैतन्य संप्रदाय। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने
किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। इसका उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ऑप्शन है निम्बार्क, वल्लभ, हरिदास, विष्णु स्वामी। इसका उत्तर है वल्लभ। इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे? ऑप्शन है चीत स्वामी, कुंभन दास, गोविंद स्वामी, नंददास। इसका उत्तर है कुंभन दास। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, 12, 8, 14। इसका उत्तर है 8। अगला प्रश्न है नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, गोसाई विठलनाथ, कोई नहीं। इसका उत्तर है गोसाई विठलनाथ। अगला प्रश्न है अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? ऑप्शन है द्वारिकाधीश मंदिर, बिहारी जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सभी में। इसका उत्तर है श्रीनाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न है अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1500 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी। इसका उत्तर है 1565 ईस्वी। अगला प्रश्न है सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, गोसाई विठलनाथ, नंददास, मध्वाचार्य। इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है गोसाई विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसे कहा था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास, चीत स्वामी। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है भक्तमाल की रचना किसने की थी? ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, हरिराय, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता के लिए रचयिता कौन थे? ऑप्शन है गोकुलनाथ, नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास। इसका उत्तर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? ऑप्शन है रसखान, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, हित हरिवंश, राम राय।
इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? ऑप्शन है नंददास, परमानंद दास, हरिराम व्यास, ध्रुवदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है हरिदास, शीत स्वामी, श्री भट्ट, कृष्णदास। इसका उत्तर है श्री भट्ट। अगला प्रश्न है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, केली माधुरी। इसका उत्तर है केली माधुरी। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? ऑप्शन है श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र, मुरली, मोरपंख। इसका उत्तर है सुदर्शन चक्र। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, निज मत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शन है निम्बार्क, हरिदासी, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। इसका उत्तर है हरिदासी संप्रदाय। अगला प्रश्न है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। इसका उत्तर है स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ऑप्शन है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, सखी संप्रदाय। इसका उत्तर है राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद।
इसका उत्तर है अचिंत्य भेदा भेदवाद। अगला प्रश्न है सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ऑप्शन है चंद बरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनिक। इसका उत्तर है चंद बरदाई। अगला प्रश्न है सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी, 1678 ईस्वी। इसका उत्तर है 1478 ईस्वी। अगला प्रश्न है जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास। इसका उत्तर है नंददास। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।